छात्रों, नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्रवण कौशल। आज का हमारा टॉपिक है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के अंतर्गत आज हम श्रवण का अर्थ और श्रवण कौशल को विकसित करने वाली विधियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर श्रवण का अर्थ सुनने से होता है, तो यहाँ पर श्रवण का अर्थ है सुनना। श्रवण का अर्थ है सुनना। श्रवण का अर्थ सुनना है और सुनने का संबंध हमारे कान से होता है, क्योंकि जो मानव शरीर का अंग श्रवणेंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम शब्दों को सुनते हैं, भाषा को सुनते हैं, ध्वनि संकेतों को सुनते हैं। और श्रवण कौशल है वह अन्य कौशलों का आधार माना गया है, यानी श्रवण कौशल के पश्चात ही अन्य कौशलों का विकास होता है। श्रवण कौशल के माध्यम से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है और भाषा सीखने की शुरुआत श्रवण के माध्यम से ही होती है। जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में जन्म लेता है और वह अपने वातावरण में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उसे वह कानों के माध्यम से सुनता है, अनुकरण करता है और उसी ही प्रकार की भाषा बोलना सीख जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सीखने की प्रक्रिया में श्रवण का बहुत ही महत्व होता है। अब बात आगे आती है कि श्रवण कौशल को विकसित करने वाली वे कौन कौन सी विधियां हैं जो श्रवण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। श्रवण विकास की सबसे पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि श्रवण विकास की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी गई है। इस विधि के अंतर्गत क्या है, कक्ष में अध्यापक बालकों को सुनने के प्रति सचेत करने के लिए इसका प्रयोग करता है। जब अध्यापक की पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है तो उसे पढ़ाने से पूर्व भी बालकों को बता देता है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें से आपसे बीच बीच में प्रश्न पूछे जाएंगे। जब इतनी बात अध्यापक बालकों से कह देता है तो बालक सचेत हो जाते हैं और उनका ध्यान सुनने में हो जाता है। सचेत होने पर उनको लगता है कि प्रश्न का उत्तर देने का नंबर हमारा भी आ सकता है, इसलिए बालक क्या है, सचेत हो जाता है। इस विधि में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य यह है कि हमें कक्ष में प्रत्येक बालक से प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बालक श्रवण के प्रति सतर्क हो जाए और कक्ष में जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है, उसको ध्यानपूर्वक सुने। इस प्रकार से जो अध्यापक है वह पता लगाने के लिए पाठ्य वस्तु पूर्ण होने के पश्चात बालकों से प्रश्न पूछता है। जब बालक प्रश्नों के उत्तर सही और स्पष्ट रूप से दे देते हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि बालकों का ध्यान सुनने में था। और जो बालक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि उन बालकों का ध्यान सुनने में नहीं था। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से बालकों को सचेत कर श्रवण के प्रति जागरूक कर सकते हैं और उनके श्रवण शक्ति को विकसित कर सकते हैं। अब आती है दूसरी विधि, सहस्वर वाचन विधि। दूसरी विधि आती है सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन विधि के माध्यम से भी हम बालक के श्रवण कौशल का विकास आसानी से कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करते समय
जो अध्यापक होता है वो किसी अनुच्छेद का उचित लय और गति के साथ वाचन करता है और बालक उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसी प्रकार जब अनुच्छेद का वाचन हो जाता है उसके पश्चात अध्यापक उसी अनुच्छेद का अनुकरण वाचन बालकों द्वारा करवाता है और जो बालक अनुच्छेद का जो आदर्श वाचन था उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं वो आसानी से अनुकरण वाचन कर देते हैं और जो बालक ध्यानपूर्वक अनुच्छेद का आदर्श वाचन नहीं सुना है उन्हें सहस्वर वाचन करने में तथा अनुकरण वाचन करने में समस्याएं आती है। तो इस प्रकार से हम सहस्वर वाचन के माध्यम से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास श्रवण शक्ति का विकास आसानी से कर सकते हैं। यह विधि क्या है? सहस्वर वाचन विधि श्रवण शक्ति के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति विकास में भी प्रयोग ली जा सकती है। अब अगली विधि आती है भाषण विधि। नंबर 3 पर है भाषण विधि। भाषण विधि के माध्यम से भी हम बालकों की श्रवण शक्ति का विकास कर सकते हैं, श्रवण कौशल का भी विकास कर सकते हैं। तो भाषण विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जब भाषण का जो वक्ता होता है वह श्रोताओं से पहले ही निर्देश दे देता है कि जो भाषण है इससे संबंधित बीच बीच में प्रश्न पूछे जाएंगे और भाषण होने के उपरांत भी इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे क्या है श्रोता सचेत हो जाता है और जो भाषण है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। और पता लगाने के लिए क्या है कि कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इसलिए जो भाषण करता है वो बीच बीच में प्रश्न पूछता है, जिससे सभी श्रोता सचेत हो जाते हैं और भाषण को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस प्रकार से बार बार सचेत कर भाषण के माध्यम से श्रोताओं की श्रवण शक्ति को प्रभावी ढंग से हम विकसित कर सकते हैं। अगली आती है वाद विवाद विधि। चौथी विधि है वाद विवाद विधि। देखिए वाद विवाद विधि में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के मध्य किसी एक पूर्व निर्धारित बिंदु पर चर्चा कराई जाती है और चर्चा के माध्यम से एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। तो तर्क प्रस्तुत करने के लिए क्या है, हमें एक पक्ष की बात को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। अगर हम एक पक्ष की बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे तो अपना तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपना ठोस तर्क प्रस्तुत करने के लिए दूसरे जो पक्ष है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना होता है। इसलिए वाद विवाद विधि के माध्यम से भी हम बालक की श्रवण शक्ति को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें विद्यालय स्तर पर कक्षा में छात्रों को वाद विवाद के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। अगली विधि है पांचवी विधि बहुत महत्वपूर्ण है, कहानी कहना और सुनना। ये छोटे बालकों में श्रवण विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण विधि मानी गई है, कहानी कहना और सुनना। इस विधि के अंतर्गत क्या है, अध्यापक बालकों को छोटी छोटी कहानियां सुनाता है और कहानी सुनने में बालकों को बड़ा आनंद आता है। कहानी सुनने में बालकों को बड़ा आनंद आता है और जब बालकों को जिस चीज में सुनने में आनंद आता है तो उस चीज को वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इस विधि में पहले अध्यापक कोई कहानी सुनाता है और उस कहानी को अध्यापक फिर बालकों के मुख से सुनता है। तो इस विधि में हमें बालकों को सबसे पहले
छोटी छोटी कहानियाँ सुनानी चाहिए, जैसे परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी। इस प्रकार की हम बाल कहानियाँ सुनाएंगे तो बालक उसे क्या है, ध्यानपूर्वक सुनता है, और फिर उस कहानी को जब ध्यानपूर्वक सुनता है तो आसानी से उस कहानी को सुना देता है। तो हम कहानी कहना और सुनना विधि के बार बार अभ्यास से बालक की श्रवण शक्ति को आसानी से जागृत कर सकते हैं, जिससे क्या है, उसका श्रवण कौशल का विकास आसानी से हो सकता है। अगला है छठवा, श्रुतलेख। श्रुतलेख छठवीं है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ क्या है? श्रुत यानी सुनना, लेख यानी लिखना। यानी जब हम किसी चीज को सुनकर लिखते हैं, किसी विषय वस्तु को सुनकर लिखते हैं, तो वो क्या है, श्रुतलेख के अंतर्गत आएगा। इस विधि के अंतर्गत क्या है, अध्यापक किसी अनुच्छेद का जोर जोर से वाचन करता है, यानी बोलता है, और जो छात्र होते हैं, जो बालक होते हैं, वो कानों के द्वारा सुनकर उसे लिखते जाते हैं, तथा जो बालक ध्यानपूर्वक सुनते हैं वो बालक आसानी से क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध और स्पष्ट लिख लेते हैं, तथा जो बालक ध्यानपूर्वक सुनते नहीं है, उनको सुनने में समस्या है, तो वो बालक क्या है, सही नहीं लिख पाते हैं, अशुद्ध लिख पाते हैं, और बीच बीच में शब्द छूट जाते हैं। इसलिए हमें जो श्रुतलेख है, यानी अध्यापक को श्रुतलेख विधि का उपयोग करते समय एक तो उचित लय और गति का ध्यान रखना है, जिससे बालक बिल्कुल शुद्ध सुने और आसानी से लिख सके। तो श्रुतलेख के माध्यम से भी हम श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अध्यापक बोलता जाता है और बालक क्या है, कानों के द्वारा सुनकर लिखते जाते हैं। जो बालक ध्यानपूर्वक सुनते हैं वो आसानी से शुद्ध और स्पष्ट लिख लेते हैं, और जो बालक ध्यानपूर्वक सुनने में सक्षम नहीं है, या परेशानी है, या उनका ध्यान नहीं है, वो ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाते हैं। तो ये हो गई श्रवण कौशल को विकसित करने वाली विधियां। इन विधियों के माध्यम से हम बालक के श्रवण कौशल को आसानी से विकसित कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक है। थैंक यू, धन्यवाद।